विधानसभा स्वाट टांडे के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ मियां मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आसिफ मियां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो कि जनता में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और क्या इनके विचार हैं और क्या जनता में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आपको आम आदमी पार्टी ने विधायक के लिए प्रत्याशी चुना है विधानसभा स्वाट टांडे से। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने मुझे विधानसभा के लिए चुना गया है। स्वाट टांडा से मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ और वहाँ पे विकास के मुद्दे पे हम अपनी पार्टी और हम चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं। इस बीच बाहरी लोग भी हमारे 20-30 किलोमीटर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी जैसे कि भाजपा के अपना दल गठबंधन से कुछ लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिनका यहाँ पर ना हो के भी सब कुछ है। आज पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर स्वाट टांडा का एक प्रत्याशी है, सब बाकी बाहरी प्रत्याशी है। आप जनता में जो जनसंपर्क कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, क्या तरीका है आपका, क्या मुद्दे हैं तुम्हारे पास? मुद्दे मैं आपको बता दूं, जनसंपर्क जो मैं कर रहा हूं, मैं डोर टू डोर जाके लोगों को जो अब तक 70 साल में हमें जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, जो हमें ज़रूरती चीज़ें अब तक नहीं मिल पाई किसी भी सरकार से, वो हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है वो शिक्षा का है कि यहाँ शिक्षा का मुद्दा हमारा अहम है। शिक्षा का मुद्दा अहम है हमारा, और हमारे अस्पताल की जो दूर दिशा है वो सबको पता है, सारे देहात को पता है, हर सियासी को पता है। जो भी इस बीच चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी समस्या का बहुत पहले से पता है। मगर सवाल ये उठता है कि जब वो चुनाव लड़ने आते हैं तो चुनाव तो लड़ते ही लड़ते हैं, उनकी हिफाजत भी ये लोग करते हैं। क्योंकि जैसे अभी पहली बार अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मुझे जान का ख़तरा है, हमजा साहब ने भी कहा कि मुझे जान का ख़तरा है। लोग उनकी इस तरह से हिफाजत करते हैं जैसे अपने बच्चे की नहीं करते। इनका विकास का मुद्दा नहीं है, इनके खुद के तनाव का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम खान मौजूदा विधायक हैं। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन से भी खतरा है और हमजा मियां से भी खतरा है, और हमजा मियां का भी यही आरोप है कि मुझे भी खतरा है। क्या आपको विधानसभा स्वाट टांडा की जनता से खतरा है या किससे खतरा है? हमें जनता से खतरा नहीं है, हमें तो इन दोनों परिवार से खतरा है। खतरा इसलिए भी है कि भाई दौलत में बेशुमार हैं, हम निचले तबके से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें जान का खतरा है। उनके पास दबंगी लोग हैं उन्हें चुनाव लड़ाने वाले, हमारे पास दबंगी नहीं, हमारे गरीब जनता साथ है हमारे। किन लोगों से खतरा है आपको? वो जो दबंगी उनको चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे खतरा है भाई। उनको जो वो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रात के 2-2 बजे फील्ड में घूम रहे हैं, तो उनसे हमारा खतरा है। कभी भी वो हमें जानलेवा हमला हो सकता है, और हम एक गरीब तबके से और चुनाव लड़ रहे हैं। खतरा तो हमें है, उन दोनों परिवार को खतरा थोड़ी। क्या क्या मुद्दे हैं आपके पास चुनाव के? हमारा पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा का, मैं आपको बताऊं। दूसरा मुद्दा है हमारा अस्पताल का। तीसरा मुद्दा है हमारा रोडवेज का। चौथा मुद्दा हमारा जो है वो है सड़कों का। मैं आपको बताऊं, आरटीआई कॉलेज तक नहीं है यहाँ, इंटर कॉलेजों में टीचर नहीं है यहाँ। विधानसभा स्वाट टांडा के मौजूदा विधायक ने 5 साल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं, और अगर आपको जनता ने विधायक चुना तो जितने विकास कार्य अधूरे पड़े हैं क्या उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस चीज़ को लेके वो आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, तो हमारी जनता बहुत भोली है। भोली जनता को ये पता नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में टीचर तक नहीं है, हाई स्कूल तक में टीचर नहीं है, इंटर कॉलेज तक में टीचर नहीं है, अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीनें तक नहीं है, ब्लड लैब तक नहीं है, रोडवेज स्टेशन तक नहीं। वो ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। इसकी मांग कौन करेगा? मौजूदा विधायक ने किया या नहीं किया? क्या आप भी राजनीति में हैं लगातार, तो किस हिसाब से ये मांगें पूरी हो पाएंगी? ये मांगे सिर्फ विधायक से पूरी हो जाएंगी, सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार, ये सारी ज़रूरत है विधानसभा में, ये मुद्दा बन सकता है, विधानसभा से हमें मिल सकता है, हम विधायक होकर सारा काम कर सकते हैं। चूँकि लोगों की सोच सरकार तक है, तो सरकारों से ये काम नहीं होते। तुम्हारा क्षेत्रीय विधायक होगा, वो तुम्हारे बीच विकास करेगा। बाहरी आदमियों का बहुत टेम्पो हाई है, वो इनको आश्वासन दे के झूठे झूठे बातें बता के गुमराह करके इनको वोट ले लेते हैं। चूँकि ये समझ नहीं पाते हो, हर 5 साले 1825 दिन ये वही आश्वासन में रहते हैं कि अब कैसे कुछ होगा, अब कैसे कुछ होगा, अब कैसे कुछ होगा।
बहुत 3-3 पीढ़ियां गुजर गई मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। विधानसभा स्वाटांडा की जनता आपको पसंद कर रही है? जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर हम देख रहे हैं, लगातार अपना जो चुनाव चिन्ह देकर समझा भी रहे हैं, क्या क्या दिखा आपको क्षेत्र में? नहीं, विधानसभा हमें पसंद कर रही है। बहुत से अच्छे लोग हैं, वो पसंद कर रहे हैं। जिन लोगों के क्रेशर है, जिन लोगों की सट्टा बाजारी है, जिन लोगों की दलालियां हैं थाने में, वो हमें पसंद नहीं करेंगे। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी जिस दिन हम विधायक बन गए यहाँ, वो हमारा विरोध करेंगे। असल बात यह है कि कोई क्रेशर की धुन में लगा हुआ है, कोई ग्राम समाज जोत रहा है तो उसकी धुन में लगा हुआ है, कोई बात सुनो अवैध खनन करा रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट लाइन में पड़ा हुआ है, कोई लकड़ी का व्यापार कर रहा है। वो डर और खौफ में दोनों को लड़ा रहे हैं। असल बात तो ये है कि अगर अच्छी जगह खड़ा करके इनको मस्जिद में खड़ा करा जाए या मंदिर में, तो ये कह देंगे कि सच्चाई वहाँ सामने आ जाएगी, ये लड़ा नहीं पाएंगे। मगर आप क्या करें, समाज है, इन्होंने रोजी रोटी इसी तरह की कमाई है, इसीलिए उन्होंने 300 रुपये की जो दिहाड़ी करता है, 300 रुपये की जो आदमी दिहाड़ी कर रहा है, उसके लिए बताओ कि वो 1100-1200 रुपये अल्ट्रासाउंड के लिए कहाँ से लाए, एक्सरे के लिए वो 1500 रुपये कहाँ से लाए। वो गरीब जनता ये बताए कि ब्रेड की उसकी कई जांचें हैं, जो जांचों के आधार पे वो अपना पैसे कहाँ से लाए। ये उनके बीच नहीं है, ये दलालों के बीच चल रही है सरकार, ये स्वाटांडा दलालों के बीच चल लिया। चूँकि ये अगर बर्बादी हुई तो इसके बाद आज तो प्रत्याशी आसिफ मियां अकेला है, कल प्रत्याशी हर जात पात का होगा। ये कैसे स्वार वाले ये डील करेंगे, कैसे बताएंगे लोगों को कि हम स्वार विधानसभा का जिता सकते हैं। कल को भी ये मुद्दे होंगे भाजपा के। आज तो भाजपा का डर खत्म हो गया कि भाजपा नहीं है हमारे बीच, कल भाजपा भी हमारे बीच होगी, अन्य प्रत्याशी भी हमारे बीच हैं। आज तो आसिफ मियां सिंगल, कल को आप कैसे मुतमईन करेंगे पब्लिक को, कैसे ये बताओगे कि आपका विधानसभा आपके क्षेत्र का बनेगा। ये तो गुमराही वाली बात है। मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि आसिफ मियां को वोट दें, आसिफ मियां की सपोर्ट करें। और ये आपका गरीब बच्चा आपके बीच खड़ा है, आपकी संघर्ष कर रहा है 18 साल से राजनीति में, ये बता दे कि बेदाग बच्चा है तुम्हारे लिए ये, और आप मेरे लिए सपोर्ट करो। और हर नौजवान, हर बुजुर्ग से मेरी ये अपील है कि आसिफ मियां को वोट करो, मेरे संग बराबर शाना चलो। मुझे आपकी ज़रूरत है, बाहरी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। वो दौलत में अंबार है, उनको ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी प्रॉपर्टी बचाने की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत अपने बच्चे के भविष्य की है, आपको स्कूलों की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है, आपको रोडवेज अड्डे की ज़रूरत है, आपको यहाँ की सड़कों की ज़रूरत है। बहुत बुरी पोजीशन हो चुकी है स्वार विधानसभा की। अगर लोग आज भी नहीं माने तो बहुत 70 सालें फिर इनकी गुलामी करना पड़ेगी शहर वालों की, और फिर इनके पास कोई जगह नहीं होगी। देखिए, हमारे साथ ये विधानसभा स्वाटांडा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ मियां मौजूद थे और हमने इनसे जानकारी ली। इन्होंने कहा है कि इस बार जनता जो है क्षेत्रीय विधायक चुनेगी, और लगातार अगर जनता ने इनको क्षेत्रीय विधायक चुना तो ये जनता में लगातार शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, जो स्कूलों में टीचरों की कमी है उसको लेकर के सारी कमियाँ पूरी करेंगे। और लगातार ये जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। इन्होंने जनता से अपील भी की।